Hello students, now let us start a new chapter, that is rectification. Now, while discussing the length of the arc, length in place of words measure of length. In place of length, we will be using measure of length. Thus, the length of the arc is a number without any unit. Let f be a function which is continuous in the interval x0 to xn. कोई फंक्शन हमारे पास जो कंटिन्यूस है इस इंटरवल में. So the graph of this function y is equal to fx is shown in this figure 9.1. Now ये जो portion है इसको हम बोलेंगे arc. Arc हम क्या कह सकते हैं? Arc if a locus is given in the form y is equal to fxn function और हमारा x0 जो है वो x0 से xn वेरी कर रहा है और जो फंक्शन है हमारा इस इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उसको हम बोलेंगे arc. एंड arc उसकी एक लेंथ होती है and that is known as rectificable arc. And the process of finding the length of the arc is known as this term rectification. Next, what is the fundamental theorem for rectification? If fx is such that f dash x exists and it is continuous in some interval a to b, then y is equal to fx, the function is said to be rectificable in the interval this, and it is given by s is equal to a to b under root of 1 plus dy by dx का whole square into dx. So this is the formula for rectification that we'll be using in this chapter. Now if x is a function of y, then we will be using the formula 1 plus dx by dy whole square into your dy. Let us see the working rule to find the length of the arc of the curve when the equation it is given in the form of y is equal to fx. If the endpoints of the arc whose length is to be found are known, then that points will be the limit of the integration. In such cases, we need not to trace the curve. However, in the problems, limit is not given, then we have to trace the curve. अगर हमें limits नहीं दे रखी, तो then we have to trace this curve. Otherwise, we have to not trace this curve. Then we will find dy by dx, and then we will put in this formula 1 plus dy by dx whole square from integration a to b. Now let us see example number first. Now first example is find the length of the arc of x square plus y square minus 2ax in the first quadrant. So ये इक्वेशन दे रखी है, हमें इक्वेशन है सर्कल की इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x. तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक सर्कल. इसका सेंटर क्या आएगा? सेंटर हमें पता है माइनस जी माइनस एफ होता है हमारे पास. तो जी क्या होता है हमारे पास? जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy. कुछ इस टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास. तो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हमें हाफ करना पड़ता है और g निकालना पड़ता है और नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है. देखिए हमारे पास ये x का कोफिशिएंट है 2 है, उसको हाफ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a और माइनस का निशान लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a और f हमारे पास आएंगे तो a,0 हमारे पास इस सर्कल का क्या आएगा यहाँ पे? सेंटर a,0 सर्कल है. या फिर आप इसका होल स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं जैसे इस बुक में किया हुआ है. सेंटर इसका a,0, रेडियस हमारे पास क्या होती है? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक सी टर्म भी होते हैं हमारे पास. तो जी का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, बाकी टर्म 0 है, इसका अंडर रूट दैट इज ए. हमारे पास रेडियस क्या है सर्कल की? ए. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो वी विल गेट 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो आ जाएगा y डी एक्स ए माइनस एक्स. सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ चुका है a माइनस एक्स बाय वाई. सो यहाँ से हम y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर. इस इक्वेशन से हमने देखो y को ऐसे लिख सकते हैं और फिर हम y को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ द लेंथ ऑफ द आर्क वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फ्रॉम 0 to 2a. 0 to 2a 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को होल स्क्वायर इंटू डी एक्स. 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है? a माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा. सो हमारे पास ये किसका इंटीग्रेशन बनता है? साइन इनवर्स x माइनस ए बाई ए. देखिए अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन में, तो किसका फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स x बाई ए. अगर इस x की जगह हमारे पास x माइनस ए है तो बस यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा x माइनस ए. साइन इनवर्स x माइनस ए बाई ए इंटू था फ्रॉम 0 to 2a. जब हम 2a पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस ए बाई ए. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1. तो साइन इनवर्स 1 किस वैल्यू पे होता है हमारे पास? π/2 पे. और -1 किस पे होता है? -π/2 पे. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a पाई.
Let us discuss example number 2. Find the length of the arc for this parabola y square is equal to 4ax from the vertex to any extremity of the latest sector. तो ये हमारे पास पैराबोला, उसकी लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास ये होती है, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a to a और a minus 2 और इसकी लेंथ हमारे पास 4a होती है। हमें लेंथ निकालनी है इसकी फ्रॉम द वर्टेक्स टू वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर, मतलब मुझे इस आर्क की जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1। देखिए इसको हम रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी विल गेट dx by dy इज इक्वल टू y by 2a। ना इसमें हम dx by dy मतलब y के रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम x के रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा 0 to a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर इंटू योर dx। y के रिस्पेक्ट में देखिए x के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में हम ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, इसलिए y के रिस्पेक्ट में क्या तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो dx by dy का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा y by 2a, यहाँ पे y by 2a पुट करेंगे, 2a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और 2a बाहर आ जाएगा हमारे पास, फिर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू dy। दिस इज फॉर्मूला ऑफ y अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये अवेलेबल है फ्रॉम 0 to 2a। बस अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है, उसको सॉल्व करना, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप ऑफ दिस कर्व 3ay स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब हमें इसका कर्व नहीं पता, सो लेट अस ट्रेस दिस कर्व फर्स्ट। सो दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस because it contains the even power of your y. So we have even power of y, so it is symmetrical about your x axis, and we have no other symmetry. Now the curve passes through the origin and the tangent at origin can be obtained by equating the lowest degree term equals to 0. Lowest degree term हमारे पास क्या आएगी, a square x. So x is 0 means y axis is the tangent to this curve. Now we will see the point of intersection. At y is equal to 0 we will have a comma 0 and 0 comma 0 as the point of intersection. So 0 comma 0 and a comma 0. And the curve has no asymptote क्योंकि देखिए coefficient of highest power of y is also a constant and coefficient of highest power of x is also a constant. So no asymptote. Now in this curve we will express y in terms of x. So left hand side is always positive. देखिए ये वाली साइड जो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव होने की। इसकी पॉजिटिव होने के लिए हमारे पास x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा जो कर्व है वो इस साइड लाई करेगी y एक्सिस की। सो हमारे पास कर्व कुछ इस टाइप की बनेगी और ये दोनों जो लाइन्स इसने खींची हुई है टेंजेंट एट पॉइंट a, 0। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो ओरिजिन एट दिस पॉइंट टू गेट दिस नोड। तो हमारे पास नोड शेप आएगी इसकी। तो हमारे पास y स्क्वायर आ चुका है ये। अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका डेरिवेटिव, दैट इज 2y dy by dx इज इक्वल टू 1/3a। x को एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस ए ऑल स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x माइनस से हम कॉमन निकाल देते, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस ए। तो डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को होल स्क्वायर, तो इस टर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। होल स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है वहाँ से हमने ये पुट की और फिर हमने सॉल्व किया तो हमें ये आंसर मिल चुका है। देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द लूप, मतलब पूरे कर्व का निकालना है हमें। बाकी क्वेश्चन में हमें सिर्फ आर्क का निकाल, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे। सो फ्रॉम 0 to a 2 टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12ax। तो यहाँ से आ जाएगा 12ax प्लस 9x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर हमने यहाँ खोल दिया है। फिर ये हमारे पास 3x प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा और फिर इसको जब हम अंडर रूट लेंगे तो 3x प्लस ए बच जाएगा। यहाँ से ए बाहर जा चुका है एंड अंडर रूट एक्स यहाँ पे बच चुका है। तो आ जाएगा 3x रेज़ टू पावर 1/2 ax रेज़ टू पावर माइनस 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 4 आपको यहाँ पे कर्व ट्रेस करना है और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इसका लेंथ ही आनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट कर्व ट्रेस करना है और फिर हमारे पास फॉर्मूला लगाना है हाफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू योर डी एक्स। तो फाइंड द पैरामीटर फॉर दिस कर्व मीन्स आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सो द गिवन इक्वेशन इज दिस, द इक्वेशन कंटेन्स इवन पावर ऑफ y, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। द कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। जब हम 0 0 पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगे हमारे पास। नाउ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल पुट y इज इक्वल टू 0, वी विल गेट x इज इक्वल टू 2a एंड 5a। जब हम 2a पे शिफ्ट करेंगे ओरिजिन बाय पुटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2a
एंड y इज इक्वल टू सिंपल y. सो वी विल गेट 9a² x, यहाँ पे x प्लस 2a पुट करेंगे तो -2a प्लस 2a, सिंपल x बच जाएगा. यहाँ पे 2a पुट करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री टर्म को जो हम इक्वेट करेंगे जीरो के, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ जाएगी. x इज इक्वल टू 0 मीन्स द y एक्सिस इज योर टेंजेंट टू दिस कर्व. और टेंजेंट एट, देखिए हमारे पास कैपिटल X 0 आ रहा है. कैपिटल X को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2a इज द टेंजेंट टू दिस कर्व. तो ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है कर्व के. नाउ सिमिलरली वी विल शिफ्ट द ओरिजिन एट पॉइंट 5a, 0. नाउ वी विल शिफ्ट द ओरिजिन एट 5a, 0. स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस 5a एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y. सो वी हैव 9a² एंड ये पुट करने का दिया आ जाएगा. लोवेस्ट डिग्री टर्म को हम इक्वेट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगी. इसका मतलब जो न्यू ओरिजिन है या तो हमारे पास नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट है. नोड या फिर कॉन्जुगेट पॉइंट चेक करने के लिए तो हम क्या करेंगे, y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे. एंड जिससे हमने y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस किया तो हमारे पास ये आ गया. फिर हम चेक करेंगे स्मॉल वैल्यू ऑफ x के लिए y जो है वो हमारे पास रियल आना चाहिए. रियल आ रहा है तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक नोड बनेगी. अदरवाइज इट विल बी अ कॉन्जुगेट पॉइंट. ये हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया था. इसका वो कोई एसिम्पटोट नहीं क्योंकि कोफिशिएंट दोनों के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है. इन दिस कर्व ये लेफ्ट हैंड साइड इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ दिस राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. या फिर आप यहाँ से हमने जैसे कर्व ट्रेसिंग में डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू x माइनस 5 है तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट a. सो x माइनस 2a शुड बी ग्रेटर देन 0, सो x शुड बी ग्रेटर देन 2a. मतलब जो हमारा कर्व है वो 2a से बड़ा है. सो x मतलब 0 to 2a के बीच में लाई नहीं करेगा, हमारे पास 2a से बड़ा होना चाहिए. सो हमारे पास कर्व जो है वो 2a से, या देखिए हमारा जो कर्व है वो 2a से बड़ा है और b पे हमारे पास नोड आई थी तो इस टाइप का हमारे पास जो है वो कर्व मिलेगा. तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 x माइनस 5 है 10. अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. सो डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ये वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 1. फिर ये वाली टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a. जब आप डेरिवेटिव होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये. फिर फाइनली आपको इस फॉर्मूले में पुट करके जस्ट सॉल्व करना है. नाउ इन एग्जांपल नंबर 7 वी हैव टू शो दैट दिस quaternary y is equal to c cos x by c, the length of arc from the vertex from 0 to c to any point, this is given by this. तो अब देखिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब x कहाँ से वैल्यू करे, वेरी करे 0 to x. तो हम इंटीग्रेशन में लेंगे 0 to x. अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लेंगे c to y. सो हमारे पास y ये दे रखा है, सो डेरिवेटिव निकालेंगे. सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, c हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव में सेम एज इट इज आएगा, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं आएगा. सो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और x बाई सी जो थीटा है हमारे पास उसका आ जाएगा 1/c. सी से c कैंसिल, साइन ऑफ x h बाई सी. ना 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स को होल स्क्वायर. सो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी फ्रॉम 0 to x. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जब साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन करो, जो इंटीग्रेशन करो, हमारे पास प्लस माइनस का साइन नहीं आता है. फिर आ जाएगा हमारे पास c इंटू साइन ऑफ x बाई सी फ्रॉम 0 to x. ये पुट करेंगे वैल्यू तो आ जाएगा हमारे पास c साइन x बाई सी. नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि s का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर. सो s का स्क्वायर हमारे पास c का स्क्वायर, y का स्क्वायर, देखिए y की वैल्यू हमारे पास ये c cos x h बाई सी. फिर हमारे पास ये वैल्यू माइनस c स्क्वायर करेंगे हम, और यहाँ से जब हम माइनस c स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे माइनस c स्क्वायर भी लिखना है, और फिर यहाँ से c स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो याद आएगा. सो दिस इज कोस हाइपरबोलिक को हम क्या लिख सकते हैं, y बाई सी स्क्वायर. तो यहाँ से c स्क्वायर कैंसिल तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. यहाँ पे माइनस c स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने s स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, तो s यहाँ पे ये था तो इसका होल स्क्वायर किया है, तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक था. साइन हाइपरबोलिक को फिर हमने कोस हाइपरबोलिक -1 लिखा है. सो बाय दिस योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड. Try the sums of your exercise and let's meet in the next video with the new exercise.